हाँ ये चेस्ट अप। नीचे कसके तो पीछे मत जा। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मैं आशीष, आयुष और कृष्णा को सेम वर्कआउट करा रहा हूँ, बहुत टाइम से करा रहा हूँ और सेम वर्कआउट कब तक कराऊँगा, कुछ रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो भाई देखो, अगर तुम्हें हर हफ्ते वर्कआउट चेंज करना है तो तुम कर सकते हो, वो बिल्कुल गलत है। तुम ट्रैक ही नहीं कर पाओगे और ना तुम्हारी मसल ट्रैक कर पाएगी कि भाई तू करना क्या चाहता है। कभी मुझे तू इधर पटक रहा है, कभी उधर पटक रहा है। एक वे में लेके चल, तब तुम्हें पता चलेगा कि मसल ग्रोथ कैसे हो रही है। हर हफ्ते तुम अगर वर्कआउट चेंज करोगे तो हो चुका। मैं वही कर रहा हूँ भाई, ये सब मैं गलतियाँ कर चुका हूँ। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई मत करो, ये सब गलतियाँ, फालतू की चीज़ें हैं ये सब। तुम ट्रैक करो अपना वर्कआउट। चेंज पता क्या करते हैं, अगर फ्लैट डंबल प्रेस करने का मन नहीं है तो फ्लैट चेस्ट प्रेस कर लो, या फ्लैट डंबल प्रेस कर लो, या सीटेड चेस्ट प्रेस कर लो। वो वाला मूवमेंट करना है, बट एंगल तुम चेंज कर सकते हो। अब ये नहीं कि तुम्हारा फ्लैट डंबल प्रेस लिखा है तो तुम उसकी जगह क्या करोगे। पहले खुद से पूछो कि क्या करोगे, नया क्या करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा तुम इंक्लाइन डंबल प्रेस से स्टार्ट कर सकते हो भाई, वो भी है। मैं फ्लैट भी करा रहा हूँ, इंक्लाइन डंबल प्रेस भी करा रहा हूँ और चेस्ट फेक फ्लाई करा रहा हूँ। अब चेस्ट फेक फ्लाई कभी कराता हूँ या इंक्लाइन डंबल फ्लाई कराता हूँ या क्रॉस केबल, यही रिपीट कर रहा हूँ। वीक में 2 बार होता है तो एक बार चेस्ट फेक फ्लाई, एक बार इंक्लाइन डंबल फ्लाई। फिर जब नेक्स्ट वीक में आता हूँ तो एक बार क्रॉस केबल, फिर चेस्ट फेक फ्लाई। तो भाई सेम मसल पे सेम एक्सरसाइज से मैं काम कर रहा हूँ। जब मुझे दिख रहा है कि भाई उसी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो मैं वर्कआउट क्यों चेंज करूँ। जब रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, दिख रहे हैं, विजिबल हो रही मसल, तो नया क्या करूँ। तो भाई जितने बिगिनर लोग ये वीडियो देख रहे हो, समझो मेरी बात को। तुम्हें वर्कआउट पता क्या है मैं बताऊँ। जैसे हमारे जिम में भी मैं जिनको प्लान देता हूँ ना, मिनिमम वर्कआउट देता हूँ कि भाई इसको फॉलो करो। देखो 3 से 4 महीना देखो कि तुम्हारा ग्रोथ क्या हुआ है तुम्हारी बॉडी में। अब तुम आज एक वीक तुम अलग वर्कआउट करोगे, अगले वीक तुम अपने दोस्त के साथ फॉलो करोगे, थर्ड वीक तुमने किसी एक्टर का प्लान फॉलो कर लिया, फोर्थ वीक तुमने बहुत बड़े इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर का प्लान फॉलो कर लिया। एज तुम्हारी 18 साल है, डंबल सही से पकड़ा नहीं जा रहा है, लहर रहे हो, बीच से डांस कर रहे हो, ऊपर से क्या बताऊँ मैं। तो भाई इसीलिए रीज़न ही यही है, जिम में जो फीस बढ़ाने का रीज़न है ना मेरा यही है कि भाई मत आओ। बहुत वो हो गया है कि तुम जहाँ कर रहे थे ना वहीं करो, वहीं सही है। क्योंकि तुम बॉडी जैसी तुम्हारी है ना, तुम वहीं सूट करोगे। जहाँ कर रहे थे ना वही, बस वहीं रखो अपने आप को, वहीं की मिरर में देखो और खुद से वो तुम्हें अच्छा लगेगा, हाँ मेरी बॉडी बन रही है। बॉडी नहीं बन रही है, जो तुम फर्स्ट डे उस जिम में गए थे, जब उस जिम से निकलोगे तो वही कंडीशन लेके निकलोगे, कुछ नया लेके नहीं निकलोगे। थोड़ी सी मसल आती वो सबके आती, बट जो बॉडी में एक अच्छी फिजिक, एक अच्छा मसल मास आना चाहिए ना, वो भाई गेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्लान रैंडम मत चेंज करो, ठीक है। अब मैं कैसा करा रहा हूँ, अगर अभी मैं आयुष को, आशीष को, कृष्णा को मान लो किसी बड़े एथलीट के पास भेज दूँ एकदम से रैंडम, कानपुर में, चलो कानपुर में मान लेता हूँ, किसी के पास भेज दिया कि जाओ, वो क्या कराएगा पहले। वो देखो नया कराने के लिए क्या कराएगा, मेरे प्लान को चेंज कर देगा प्रॉपर, मुझे पता है। बट मेरे पास कोई आएगा, अगर वो, मैं उसकी कंडीशन देखूँगा, उसका प्लान देखूँगा, अगर उसके हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगा प्रॉपर, उसकी डाइट क्या है, कितने टाइम से कितने सेट कर रहा है। तो ऐसे मैं अगर भेजूँगा कि अगर भाई देखो, अगर ग्रोथ हो रही है 2 सेट में फेलियर में, 1 सेट में फेलियर में, तुम्हें अगर मसल ग्रोथ हो रही है, तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है, दोनों चीज़ लेके चलना, तुम्हारा पढ़ाई और तुम्हारे जिम। सिर्फ गोल अगर तुम्हारा जिम पे है तो उसके लिए फिर तुम्हें प्रॉपर वैल्यूम बढ़ानी पड़ेगी, वो गोल अलग है, पहले मैं बता चुका हूँ। भाई देखो, या तो सेट बढ़ाएगा, नंबर ऑफ़ सेट, 2 की जगह 3 सेट कराएगा, 4 सेट कराएगा और बोलेगा अरे उसको पता नहीं है। तो भाई मुझे कराना ही नहीं है भाई। जब मैं 2 सेट में अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ तो मैं 3 सेट 4 सेट क्यों कराऊँ, क्यों ओवर ट्रेन कराऊँ मसल को। खाना तुमको ज़रा सा है, ट्रेनिंग करनी इतनी हैवी, तो भाई क्यों ये सब गलती मैं क्यों करूँ। मैं कर चुका हूँ ना, मैं अपने साथ बहुत गलतियाँ करा हूँ, तो अब मैं इन लड़कों के ऊपर नहीं करना चाहता। अब देखो मेरे जिम में लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब
बीएमआई करा रहे हैं प्रॉपर। अभी एक बच्चा है शिवांश, ठीक है, अगर वो जब स्टार्टिंग में आया था तो उसके अंदर भी था कि ऐसे रैप करना है वैसे रैप करना है, धीरे धीरे। देखो जब कोई बच्चा सीरियस करता है मेरे जिम में तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर फोकस करता हूँ कि भाई ये गलती कर रहा है, इस पे काम कर, तू ये सही कर रहा है, इस पे बैठ, ऐसे काम कर। तो उसने भी स्टार्टिंग में हैवी वेट मारे हैं, एक्सरसाइज चेंज करी, सब कुछ ट्राई कर चुका है, ठीक। जब मैंने समझाया कि भाई बीएमआई करो, रिपोर्ट चेक करो, ट्रैक करो, हर महीने जब तुम ट्रैक करोगे तब तुमको पता चलेगा कि तुम जो वर्कआउट कर रहे हो तुम कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, तब तुम कितने पानी में हो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं बोलूँ, स्टीबम बोलूँ या जे कटलर, कोई भी बोलेगा, तुम्हें एक प्लान एक कोच देगा, तुम उसको फॉलो करो। अगर तुम खुद से भी वो प्लान बना रहे हो तो उसको एटलीस्ट 4 महीने करके देखो। आज 20 से कर रहे हो, अगले हफ्ते लाओ 25 लाओ, लाओ 30 लाओ, अब 3 रैप जा रहे हैं, ये क्या है? बेवकूफ़ है भाई, अभी ये सब गलतियाँ मत करो। तुम्हारे अगर 20 केजी से अच्छे से रैप निकल रहे हैं 12, तो ट्राई करो अगले हफ्ते मुझे 1 रैप एक्स्ट्रा करना है या 2 रैप एक्स्ट्रा करना है, ऐसे इस पे जाओ। 20 किया था अगले हफ्ते, अब पीछे कोई सपोर्टर खड़ा है, 25 उठाओ 25 उठाओ, और 25 उठाने में पहले बात आधी नानी याद आ गई, उसके बाद डंबल प्रेस करने में यूं आड़े टेढ़े हो रहे हैं और मुश्किल से 3 रैप गए। तो भाई ये सब मत करो। देखो उसने बीएमआई कराया अभी अपना, और मैं अभी बीएमआई लगा दूंगा। पहले उसका वेट शायद 71 कुछ था और 1 महीने बाद 72 शायद हुआ है, कुछ ग्राम बढ़ा है। और मसल मास शायद उसका कितना था, अभी आप रिपोर्ट में देख लेना, 100 ग्राम मसल मास बढ़ा है। उस 1 महीने में उस लड़के का 100 ग्राम मसल मास बढ़ा है, और उसमें उसने 15 से 18 दिन का गैप भी किया जिम का। तो मान लेते हैं कि 15 दिन उसने जिम किया है, तो 15 दिन में अगर उसका 100 ग्राम मसल मास बढ़ा है, प्रॉपर उसने डाइट, अच्छी ट्रेनिंग, ये भी नहीं कि लाइट वेट से, प्रॉपर मेरे सामने वर्कआउट किया, मैंने देखा है, प्रॉपर ट्रेनिंग करी जो उसको करना चाहिए, ठीक है। अब अगर वो 15 दिन और करता तो वो मैं मान लेता हूँ 150 ग्राम और बढ़ जाता, 200 ग्राम बढ़ जाता, तो 1 महीने में 300 ग्राम मसल मास बढ़ता। एक एग्जांपल लेते हैं, अब 300 ग्राम मसल मास बढ़ेगा तो भाई पूरी ओवरऑल बॉडी में बढ़ेगा ना, ग्रोथ करेगा। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ तुम्हारे चेस्ट का ही बढ़ जाएगा या बाइसेप्स का बढ़ जाएगा। तो अब उसको पता चल गया है कि जो ये बॉडी बिल्डिंग होती है, जो बॉडी बनाते हैं, अब वो सीख गया है। तो भाई मैं इसी पे काम कर रहा हूँ अपने जिम में। हर एक बच्चे को, मतलब हर एक बच्चे को मैं पहले समझाता हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं खुद, कि मुझे पता है कि भाई ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग मत लगाऊँ, तो ऐसे लड़के चाहिए मुझे। अब वो कर रहा ना, अब नेक्स्ट मंथ जब वो करेगा, अब प्रॉपर ट्रेनिंग करेगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने इतना रेफरेंस किया। अब वो फ़ोटो भी क्लिक कर रहा है पर डे, तो ट्रैक कर रहा है कि भाई डे बाय डे क्या इम्प्रूवमेंट है, वेट ट्रैक भी कर रहा है, बढ़ रहा है। और मसल मास जब बीएमआई कराएगा तो पता चले। अगर बीएमआई में रिपोर्ट प्रॉपर नहीं आती है, अगर नहीं आती है, मैं कह रहा हूँ कि 50% गलत बताएगा, 70% गलत बताएगा, बट एक एक्यूरेट वो एक मान लो, क्या बताता हूँ, एक रफली मिल जाएगा तुम्हें एक आइडिया कि हाँ भाई चलो उतना है तो मैंने इतना ग्रोथ किया। तो भाई ऐसे सीखो। और सबसे बड़ी बात, प्योर वेजिटेरियन, ना अंडा खाना ना चिकन खाना। तो वेज डाइट के मुकाबले, और यही चाह रहा हूँ मैं, कोई नॉन वेज जो खाता हो वो भी करे बीएमआई, तो पता चल जाएगा कि भाई वेज वाले की ग्रोथ कैसी हो रही है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी डाइट, उसकी स्लीप साइकिल, नॉन वेज वाले का डाइट, स्लीप साइकिल, ट्रेनिंग, तो पता चलेगा। भाई मैं इस पे काम कर रहा हूँ अपने जिम में। अब तुम्हें 2 महीना हुए, बार बार देख रहे हो भाई बॉडी नहीं बन रही, भाई नहीं बनेगी बॉडी। तुम्हें लग रहा है कि फिटनेस ऑन फायर में जाऊंगा, प्रदीप भैया के पास जाऊंगा, बॉडी बनवा देंगे। भाई अगर तुम्हारा खाना नहीं अच्छा है, तुमसे डाइट नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ जहाँ कर रहे हो वहीं करो, काम करो। अभी जब इसका रिजल्ट आएगा ना, अगले महीने जब ये बीएमआई कराएगा, तो मैं प्रॉपर 3 मंथ का बीएमआई आप लोगों के सामने शेयर करूंगा और प्रॉपर समझाऊंगा कि देखो इस तरह काम होता है अगर कोई बिगनर करता है तो तरीका यही है भाई। एक रैंडम वेट भी मत बढ़ाओ, ये सब गलतियाँ मत करो। जैसे आयुष तो कितना आशीष कर रहे हैं ना, बहुत सही जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं भाई, साथ में पढ़ाई भी चल रही है, डाइट भी चल रही है और ट्रेनिंग भी चल रही है, तो सब चीज़ बराबर लेके चलना है। माइंड में ये भी रखो कि मुझे पढ़ना भी है यार, मेरी बॉडी नहीं बन रही है, और मेरे बाइसेप्स, भाई फिर तुम्हारा दिमाग बाइसेप्स पे है, चेस्ट पे है, तो फैट पे है, फिर वहीं रखे रहोगे, पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। आज हम लोगों ने ट्रेन किया है बैक और ट्राइसेप्स वर्कआउट, वही रिपीट कर रहे हैं। पहला वर्कआउट था
रिवर्स ग्रिप लेट पुल डाउन 2 सेट किए हैं टिल फेलियर। सेकंड वर्कआउट था टी बार रो, उसको भी अंडर हैंड ग्रिप से कर रहे हैं, 2 सेट किए उसके भी टिल फेलियर। लास्ट वर्कआउट थी सीटेड रो। उसके बाद ट्राइसेप्स की सेम वर्कआउट, पहला वर्कआउट था रोप पुश डाउन के 2 सेट टिल फेलियर, उसके बाद उसी रोप से ओवरहेड एक्सटेंशन के 2 सेट टिल फेलियर। चल जल्दी। City lights flicker where the sinners play preacher. Graffiti scriptures on train cars that steal Head over, messenger. Cobblestone pathways, souls caught in a shuffle. Every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. दबाव नीचे कसके। Alleyways, पीछे मत जा। truth behind the lies. चल। दो चल। The dreams left for dead. Where hope's just a story that the old heads fed. Concrete jungle sermons in the veins. चलो हेड ऊपर बस। Flowing through urban chains. Skyscrapers whisper the secrets they hold. Above and below. ऊपर निकाल पूरा। Stay cold. Clock ticking symphony, dangerous baseline. Rats scurry faster, chasing shadowed lifelines. Moonlight hits the metal, chrome sparks glow. Temptation lingers, heavy where the shadows grow. Block wars wage where the cracks reveal scars. Currency exchanged in the shells of old cars. Young kings crowned with crowns made of sin. Pawn shops thrive, dreams locked deep within. Fast hands feed the soul with the devil's grip. चेस्ट अप। तो ऊपर मत जा। Just a phantom, those with हाफ कर। यही चाहिए। चल बहुत बढ़िया। एल्बो खींच अंदर। सही रैप जा रहे हैं भाई। मारो souls stay. ये हाँ टाइट दिख रहा है, टाइट ये शाबाश। Flowing through skyscrapers whisper secrets they hold. Above and below. Streets stay cold. चल। Concrete jungle still in the veins. Urban chains. तुम ऊपर मत जाओ। Skyscrapers whisper the secrets they hold. Above and below. Streets stay cold. दबा। Clock ticking symphony, dangerous baseline. Rats scurry faster, chasing shadowed lifelines. बस ज़्यादा मत ये हाँ जा ऐसे जा। Chrome sparks glow. Temptation Yeet. lingers, heavy where the shadows grow. Block wars waged where the cracks reveal scars. Currency exchanged in the shells of old cars. Young kings crowned with crowns made of sin. Pawn shops thrive, dreams पहले कोशिश locked कर, deep लेग्स को within. स्ट्रेच कर। ये ऐसे चल बढ़िया। स्टार्ट है चेस्ट अप। ये हाँ अब जाके ऐसे ये और चल शाबाश। चेस्ट अप। लास्ट में कितना वेट था? 65 था ना। रखो देखो 10 किलो बढ़ाया है। चल चेस्ट अप खींच जाएगा यहाँ तक ऐसे। खींच कसके दोनों अंदर दबा पानी। ये अंदर दबा कसके
ट्राई कर पहले ऐसे, ये चल शाबाश, ठीक है, खींच ऐसे, खींच, खींच, 5 रन निकाल, 5 रन, 1 चेस्ट अप, 2 चेस्ट अप, लास्ट टू, खींच, सेल्फ है, पूरा लेके जाएगा, पूरा बैक स्ट्रेट पूरी, खींचो, खींच, और फिर खींच, होल्ड कर पीछे, टाइट करो, पूरा डीप, पूरा ऊपर, पूरा डीप, अब कर रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है, इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, फैट लॉस भी हो रहा है। आयुष का आशीष अभी आया है तो आज स्टार्ट किया उसने, थोड़ा सा फैट बॉडी में स्टोर हो गया है, और कृष्णा भी कर रहा है। अब कृष्णा थोड़ा सा डाइट सही कर रहा है, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है 1 महीने में उसके बजट के हिसाब से। तो यही बेस है भाई, यही तरीका है, बेसिक तरीका है। 18 साल 19 साल के जो तुम नेटी देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, भाई वो नेटी नहीं है, वो नेटी नहीं है भाई, वो चला लेते हैं भाई साइकिल, बताते नहीं हैं, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में ले लेते हैं, ट्रेनर सजेस्ट कर देता है कि ले लो, उनको पता नहीं चलेगा कुछ नहीं। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ अभी, क्योंकि भाई देखो तुम पहले अपना नेचुरल देखो कि कितना अच्छा ग्रोथ कर ले जा रहे हो। 1 साल 2 साल टाइम तो बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी। मैंने अभी जब बीच में नेचुरल अपने पे काम किया था ना, तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ भाई मैंने बहुत जल्दी 100 के चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में मैंने एक गलती हो गई थी, तो उसका रिग्रेट रहेगा मुझे, बट उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले अपना नेचुरल परफॉर्मेंस देखो कि तुम कितना अच्छा ग्रोथ कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और कोई बिगनर अगर आपका दोस्त हो जो ज्वाइन करना चाहता हो, जिम कहीं पे भी हो, तो उसको प्लीज़ सजेस्ट करना। क्या सजेस्ट करोगे कि वर्कआउट मत चेंज करो, अच्छी डाइट करो, टाइम दो और पेशेंस रखो। और कुछ हेल्प चाहिए तो मेरा पेज उसको सेंड कर देना, सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियोस देखेगा, पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस पे बहुत सारे डाइट प्लान भी पड़े हैं। उसमें मैंने बताया कि क्या कितने ग्राम खाना है, कितनी कैलोरी की डाइट है, वर्कआउट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इसी पे काम कर रहा हूँ और आप लोगों का प्यार बना रहे, अच्छा लगता है। अगर मेरे जिम में कुछ हैं, मेरे जिम में बहुत सारे बच्चे हैं जो सुनते हैं, अच्छा लगता है मुझे भी कि भाई ये गलती नहीं कर रहे हैं। अभी एक लड़का है शिवांग, वो भी काम कर रहा है भाई, बहुत अच्छा जा रहा है। 3 से 3.5 किलो वेट लॉस हुआ है, फैट लॉस भी हुआ है, साथ में मसल गेन भी कर रहा है। उसके साथ थोड़ा सा इशू है कि बस अभी बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो प्रोटीन थोड़ा सा कम है, बट उस हिसाब से मैं उसकी बॉडी को चेक कर रहा हूँ हर हफ्ते, तो उसका रिज़ल्ट मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत तगड़ा रिज़ल्ट आएगा। और अगर उसने थोड़ा सा डाइट में और इम्प्रूवमेंट कर लिया प्रोटीन को थोड़ा सा, तो भाई बहुत अच्छी फिज़िक बनेगी। 2-3 साल से कर रहा है, बट सीरियस अब हुआ है जाके, तो अब उसको समझ में आ गया कि भाई हाँ, अगर मैं चीज़ें सीरियस करूँगा तो मेरी बॉडी कैसी दिखेगी, बेहतरीन दिखेगी। मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, एक मसल सुबह एक मसल शाम को कर लेता हूँ। डाइट भी मैं अभी प्रॉपर कर रहा हूँ, बस ट्रैक नहीं कर रहा हूँ चीज़ें। हाँ, चिकन खा रहा हूँ 300 ग्राम, होल एग हैं 5, और ओट्स 100 ग्राम, वाटरमेलन 10 ग्राम, पंपकिन सीड्स 20 ग्राम, सनफ्लावर सीड्स 10 ग्राम, और किशमिश 30 ग्राम, और क्या है, पपाया है 1 kg लेके आता हूँ। छिलका हटाने के बाद वो 750 ग्राम होता है। और
चावल थोड़ा सा, रोटी हर मील में रख लेता हूँ। बस अभी ये डाइट चल रही है क्योंकि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो बॉडी आ रही है, धीरे धीरे आ रही। मैं भी अपनी बॉडी विजिबल अभी शो करूँगा प्रॉपर कुछ टाइम में। बट अगर आप सीरियस हो भाई तो प्लीज़ वेलकम है फिटनेस ऑन फायर में। और अपने उन्हीं दोस्तों को सजेस्ट करना जो सीरियस करना चाहते हैं। भाई थक गया हूँ मैं, समझा के थक गया हूँ। मैं किसी बिगनर लड़के को प्लान देता हूँ, एक हफ्ता नहीं होता है वो दूसरे हफ्ते में दूसरे लड़के के साथ ये बस इसी चीज़ से दिक्कत है कि जब कोई सुनता नहीं ना तो गुस्सा नहीं आती मुझे, बिल्कुल नहीं। मैं प्यार से ही डील करता हूँ, हाँ भैया ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि वो मानेगा नहीं मेरी बात, नया नया है, समझाना पड़ता है। तो गलतियाँ मत करो भाई। जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि मैं बहुत 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 मेहनत कर रहा हूँ। मेरे जिम में जितने भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जो जिम चेंज करके आ रहे हैं, देखो अब एक चीज़ और, अभी मेरे जिम में कुछ मेंबर्स ऐसे आए हैं जो अलग अलग जिम से आते हैं। मैं बोलता हूँ कि वार्म अप करो तो वो सर खुजलाने लगते हैं। तो एक गलती मैं वहीं से पकड़ लेता हूँ कि, और मेरे जिम में क्या है ना, मैं उनको, मेरे जिम में कोई मेंबर आता है तो मैं उसको प्रॉपर वार्म अप बताता हूँ कि भाई ये वार्म अप है। वार्म अप में देखो क्या है, ऐसे नहीं बताऊँगा, उसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पुशअप और पुलअप को वार्म अप में ऐड मत करो। अगर आप डेली पुशअप भी कर रहे हो, 4 सेट करोगे पुशअप्स के 10-10 के, 12-12 के, उसके बाद फिर पुलअप भी करोगे 10-10 के, तो भाई आधा घंटा तुम्हारा जाएगा आराम से और इतनी एनर्जी चली जाएगी कि तुम आगे का वर्कआउट मिस कर दोगे। तो ये वार्म अप नहीं होता है। वार्म अप जैसे तुम चेस्ट करने जा रहे हो, जिस दिन तुम चेस्ट को ट्रेन कर रहे हो तो फ्लैट बेंच भी कर सकते हो, पुशअप्स भी कर सकते हो, 1 से 2 सेट कर सकते हो, चेस्ट वेक फ्लाई, चेस्ट की कोई भी 2 एक्सरसाइज आप ले लो, एक डंबल प्रेस ले लिया या बेंच प्रेस ले लिया, कोई भी एक फ्लाई का मूवमेंट ले लिया, ऐसे एक पुशअप करने का मन हो तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं कि पुशअप ही करना है तुम्हें। ठीक, अपना प्लान बनाओ, उस पर बैठो, उस पर काम करो। देखो कि अगर मैं इस वर्कआउट को 3 से 4 महीना करता हूँ तो मेरी प्रोग्रेस क्या होती है। और अगर प्रोग्रेस चेक करनी है तो बार बार ऐसे पूछते हो ना कि भैया मेरे में कुछ चेंजमेंट दिख रहा है, मैं सीधे बोलता हूँ भाई मुझे नहीं पता है। अब तुम ऐसे पूछो कि चेंजमेंट दिख रहा है तो कैसे पता है। सबसे बेस्ट तरीका, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करो, फ्रंट से, साइड से, बैक से, और उसको हर 10 दिन में सेम क्लिक करो, सेम प्लेस पे, सेम फॉर्म पे, हाँ सेम पोजीशन पे, और क्लिक करो, उसको मैच करो। फिर खुद देखोगे कि हाँ यार मेरा शोल्डर यहाँ से थोड़ा सा ग्रो हुआ है, मेरा फैट यहाँ से गया है, मेरा चेस्ट थोड़ा सा विजिबल हुए हैं, मेरे बाइसेप्स थोड़े से ग्रो, उसको बोलते हैं चेंजमेंट हुआ है। अब तुम हर 5 दिन में पूछोगे भैया कुछ फ़र्क दिख रहा, तो भाई मैं सीधा मना कर देता हूँ, कुछ मुझे नहीं पता और कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों पे काम करो। मैं इन्हीं सब चीज़ों पे अपने जिम में काम कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी देने का काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे, और इसको अच्छा इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। और कुछ मेंबर्स ऐसे आते हैं जो सीधा बोलते हैं कि कार्डियो है आपके यहाँ, कार्डियो है, मतलब जिम कभी नहीं किया उन्होंने, कार्डियो है। भाई एक बात बताओ, आप पहले बैठो, खुद से पूछो कि आपको कितना कार्डियो करना है, आपको पता है कितना कार्डियो करना है। मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, शांत हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे यहाँ आ रहे हो, कोई सजेशन दे रहा है, कोई रेफरेंस से आ रहे हो, तो मेरी बात सुनो। मैं आपको बताऊंगा, मैं देखूंगा, आपका प्लान चेक करूंगा, आपका शेड्यूल पूछूंगा कि आपका क्या है, आपका खाना पीना क्या है, वर्कआउट कब से कर रहे हो, कब से नहीं कर रहे हो, कितना कर लोगे, ये सब पता करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद फिर मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा कि भैया आपको इतना कार्डियो करना है, इतना वेट ट्रेनिंग करनी है और इतना पेशेंस रखना है। तब उस हिसाब से आप काम करो। अब जिम में जाके पूछोगे ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल है, भाई ट्रेडमिल आप अपने घर में रख लोगे तो भी पतले नहीं हो पाओगे। तो सब गलतियां मत करो, ठीक है। आंख बंद करके आप ज्वाइन करो। अगर आप ट्रस्ट करते हो फिटनेस ऑन फायर जिम को, इसके नाम से आप जानते हो कि भाई यहाँ सर्विस मिलती है, तो आंख बंद करके आप ज्वाइन कर सकते हो भाई, जब तक मैं हूँ प्रॉपर। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी मेंबर्स के साथ कुछ चीज़ें गलत हो, उसको मैं गलत एडवाइस दूँ। हर मेंबर यही चाहता है कि भाई ट्रेनर्स नोटिस करे, चीज़ें गलत हो तो टोके, बस मेरा यही काम है। सही बोल रहा हूँ ना, शायद यही काम है। तो कल फिर मिलते हैं। और भाई आयुष का वेट अब थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो रहा है और कंडीशन भी थोड़ी थोड़ी जा रही है अच्छी, मसल गेन हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है। यही करना होता है सबको और सबको पता है, बट लोग फैट लॉस के चक्कर में
कार्ब्स कट कर देते हैं, कैलोरी कम कर देते हैं, बहुत खुश होते हैं। अभी 1-2 मेंबर्स हैं, मैंने डाइट बना के दी, उन्होंने बोला कि भैया बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत मेरा मतलब अपने मन से ही कैलोरी कम कर दे रहे हैं। मैंने बता के दिया अपने मन से ही, भैया मैं 1500 पे आ गया हूँ, कम हो गया। भाई जाहिर सी बात कम होगा, अभी कर रहे हो ना, जब स्टैक होगा फिर पूछोगे, फिर मैं बोलूँगा कि क्यों कम कर दिया, तब ऐसे मुँह बनाओगे, अरे भैया। तो भैया जल्दी मत करो, कोई स्टेज पे नहीं जाना ना आप लोगों को, भाई यहीं रहना है। 3 महीने में दुनिया थोड़ी ख़त्म हो रही है, थोड़ा सा टाइम दो, एंजॉय करो यार। वेट लॉस फैट लॉस आराम से होगा, खाने का मज़ा लेके अगर आप कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप शेयर कर दोगे तो दिल से शुक्रिया, जल्दी वेट लॉस हो जाएगा आपका। खैर कल फिर मिलता हूँ मैं, और बताना भाई कमेंट करके कि वीडियो सही बना रहा हूँ कि नहीं। बाय बाय।